हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं। राजीव, एक बात समझना चाहूंगी, क्योंकि कल जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे थे नेशनल चैनल्स और जो है जो अखबार हैं उसमें जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, रीजनल चैनल्स के भी एग्जिट पोल देखे तो वो टीएमसी की सरकार बनाते दिख रहे थे। एक ये डिफरेंस भी रहा। इंटरेस्टिंग बात ये भी है पूजा की एक ही नेटवर्क के रीजनल चैनल जो बांग्ला के हैं उन्होंने टीएमसी को काफी बढ़त 100 सीटों से ज्यादा बीजेपी पर बढ़त दिखाई। उनके जो राष्ट्रीय चैनल है मुझे नहीं मालूम कि वहां पर वो आंकड़े को दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया। लेकिन देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जिट पोल किसी का सही किसी का गलत हो सकता है। मैं जो बात देख करके आया हूँ, जब एक कंपनी जिसमें कि एक एजेंसी जिसमें कि सैकड़ों लोग जाके काम करते हैं वो गलत सही होते रहते हैं, तो मैं तो अकेला आदमी, अकेला कैमरामैन, अकेला माइक के साथ घूमता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। लेकिन एक बात तो है, नतीजा जब 4 मई को आएगा तो इस बार न तो टीएमसी को और न तो भारतीय जनता पार्टी को यह आज इन लोगों को यह कहने का मौका नहीं मिल सकता है कि इस बार चुनाव में कहीं कोई धांधली हुई है। हालांकि टीएमसी कुछ कह सकती है कि इतने लगाए गए उतने लगाए गए, लेकिन अगर टीएमसी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी उसे नैतिक रूप से किसी तरह का कुछ ये नहीं कहना चाहिए कि इस बार किसी तरह की कोई कमी रह गई है चुनाव में, मतदान में, व्यवस्था में, सुरक्षा में। और हमने देखा भी है 2.5 लाख पुलिस का 2.5 लाख सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग वहां पर हैं और 92-93% मतदान हुआ इतने बड़े राज्य में, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात तो ये है कि कुल मिलाकर के जो वोटिंग हुई है उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें अब इस बात की कहीं कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी कि जो भी जीता है, अगर बीजेपी जीतती है तो ये माना जाएगा कि ममता बनर्जी की जीत में कुछ ना कुछ धन जन बल का इस्तेमाल होता रहा है, कुछ रिगिंग होती रही है, कुछ होता है। अगर ममता बनर्जी जीतती है तो फिर ये माना जाएगा कि दरअसल बंगाल की नेता वही है और उनकी जीत कभी कोई तुक्केबाजी और जोर जबरदस्ती की नहीं थी। दरअसल वो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेता है और अभी भी उनके साथ मेजॉरिटी खड़ी है। अब बात आती है जो एग्जिट पोल की कल शाम से ही आए हैं और उसकी चर्चा हो रही है, हर तरफ हो रही है। मैंने एक ही बात कही कि बहुत मुश्किल होता है इस तरह के शोर में जब एक अकेला आदमी हो, एक पत्रकार के तौर पर जाए तो जो अपने देखा है उस बात को कह पाना। क्योंकि मुझे याद है 2021 के आप निकाल के देख लीजिए एग्जिट पोल, इसी तरह के एग्जिट पोल आए थे और 3 मई को उसका मतगणना होनी थी, इस बार 4 मई को है, तो भी इसी तरह की बातें हो रही थी। तो उस बार भी मैंने ये कहा था कि मैंने जो देखा उसमें टीएमसी सरकार बनाती दिख रही है। और इस बार भी मैं ये बात कह रहा हूं कि 2021 में ममता बनर्जी महिलाओं को 1500 रुपए नहीं दे रही थी और 2021 में मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के साथ इतने कंसोलिडेटेड नहीं थे। और तीसरी बात, ममता बनर्जी के खिलाफ ममता बनर्जी के 10 साल के बाद, ठीक है राजीव मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वक्त है। तो देखिए एग्जिट पोल के जिस तरह से आंकड़े आए हैं उसको लेकर लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान बने हुए हैं और साथ ही वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी बने हुए हैं और एग्जिट पोल को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। अब किसके दावे सच साबित होंगे वो देखना होगा, क्योंकि एग्जिट पोल में बढ़त बीजेपी को मिलती दिख रही है। और इस बार फिर क्या टीएमसी और क्या जो 2021 वाला हाल ही 2026 में होगा, ऐसे दावे टीएमसी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो क्या एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो गलत साबित होते हैं या नहीं, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन इस वक्त आकलन और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहां पर जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है।